नमस्कार दर्शकों, वाइट्स वन टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। हिमालयन तलहट को कांपते हुए लद्दाख में राज्य पद और छठे अनुसूची के लिए जनता का प्रदर्शन डरावना हो गया है। लेह में हुए विरोध प्रदर्शन में हिंसक झड़पें हुई। पुलिस से टकराव में 4 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी। शांतिपूर्ण शुरू हुआ आंदोलन जब सड़क युद्ध में बदल गया तो देश के उत्तरी क्षेत्र में भारी चिंता के बादल मंडरा उठे। झगड़पों के पीछे कांग्रेस की साजिश का आरोप बीजेपी ने लगाया। ये नई पीढ़ी का विरोध नहीं बल्कि कांग्रेस समर्थित दंगे हैं जो देश में बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस जैसे अस्थिरता पैदा करने की राहुल गांधी की योजना का हिस्सा है। बीजेपी ने खुद खुलासा किया। राज्य पद वापस स्थापित करने की मांग लेकर लेह एक्सप्रेस बोर्ड के युवा विभाग का ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। 10 सितंबर से 15 दिनों तक भूख हड़ताल में शामिल 2 कार्यकर्ताओं की तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाने के बाद युवा सड़क पर उतर गए। शांतिपूर्ण शुरू हुए आंदोलन के दौरान विरोधी हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और वाहनों को तोड़ा। सबसे नाटकीय दृश्य बीजेपी कार्यालय के सामने हुए। सैकड़ों प्रदर्शनकारी पार्टी कार्यालय को घेरे और आग लगाई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज किया, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में 4 लोग मारे गए। झड़पों में 22 पुलिसकर्मी समेत 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद लेह में कर्फ्यू लगाया गया और लद्दाख का उत्सव रद्द कर दिया गया। लद्दाख की हिंसा के पीछे स्पष्ट राजनीतिक मकसद होने का बीजेपी का आरोप है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के अनुसार आज लद्दाख में हुई कार्रवाई को नई पीढ़ी का विरोध दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में पता चला कि ये कांग्रेस का विरोध था। कांग्रेस की एक बड़ी योजना है। उनका मुख्य नारा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये राहुल गांधी की योजना है जो जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर चल रही है। ऐसे तीव्र आरोप बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी आरोप लगाया कि हिंसा के पीछे कांग्रेस काउंसलर फुनसुक स्टैनसन सिपाग है और उनके फोटो और वीडियो भी जारी किए। लद्दाख में दंगा कर रहा व्यक्ति अपर लेह वार्ड का कांग्रेस काउंसलर है और बीजेपी ऑफिस और हिल काउंसिल पर हमले के लिए वह जनसमूह को उकसा रहा है। उन्होंने कहा। मालविया ने सवाल किया, क्या यही अशांति राहुल गांधी चाहते हैं? हालांकि लद्दाख के कांग्रेस प्रतिनिधि इन आरोपों का पूर्णतः खंडन करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस साजिश में शामिल नहीं है। देश को विभाजित करना कांग्रेस की कार्यनीति नहीं है। 2019 में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति खत्म कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर क्षेत्र में बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति ने राजनीतिक आकांक्षाओं को प्रभावित किया, जिससे लद्दाख में परेशानी हुई। अपनी खुद की विधानसभा और सरकार वाला पूर्ण राज्य बनना, लद्दाख की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, भूमि और पर्यावरण की रक्षा के लिए संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना और स्वशासन वाले जिला परिषदों को विधान और वित्तीय अधिकार देना प्रमुख मांगे हैं। अब तक लोकसभा सीट वाला लद्दाख और कारगिल के लिए एक लोकसभा और एक राज्यसभा सीट ज्यादा देने की मांगे हैं, जो लेह एक्सप्रेस बोर्ड और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच साझा एजेंडा है। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और मैक्सवेल पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक इस आंदोलन की मुखिया हैं। 10 सितंबर से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी, लेकिन जब आंदोलन हिंसक हो गया, उन्होंने हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया। केंद्र के गृह मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख की हिंसाओं के लिए सोनम वांगचुक की उकसाने वाली टिप्पणियां जिम्मेदार है। मंत्रालय ने कहा कि अरब वसंत नेपाल में नई पीढ़ी के विरोध जैसे बयान देकर वे जनता को भ्रमित कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत जारी है। 6 अक्टूबर को उच्च स्तरीय समिति की बैठक होने वाली थी, तभी हिंसा भड़क उठी। सीमा साझा करने वाले लद्दाख के पूर्ण राज्य पद देने में केंद्र की आपत्तियां हैं, क्योंकि इससे सैन्य गतिविधियों और बुनियादी ढांचा प्रभावित हो सकता है। लद्दाख की स्थिति जटिल बनी हुई है। एक तरफ अपनी संप्रभुता और भविष्य के लिए सड़क पर उतरी जनता और दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक साजिश के आरोप। शांति की तलहट से फायरिंग और आक्रोश बढ़ते देख लद्दाख का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता अपनी मांगों के स्वीकार होने की आशा बनाए हुए है।